कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। यस सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, मजेदार कह रहे हो सर। तो आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, ओ हो। तुम ध्यान से देखो, तो दो SHM को जब जोड़ते हैं तो एक नया SHM ही आता है। ओ हो। अब देखो यहाँ पे A1 कौन हो गया, R, ये हो गया A1, ये हो गया A2, अरे हाँ, और फाई क्या हो गया, पाई बाई 2, अरे हाँ सर। अब याद करो कैसे जोड़ा करते थे, A1 में A2 को वेक्टर की तरह जोड़ते थे जब लिखते थे। A1 क्या बन गया, R, अरे हाँ सर। A2 क्या बन गया, एक्सएल, जिसको क्या आप ओमेगा एल भी बोल सकते हो, और उनमें एंगल कितना, पाई बाई 2, यानी कि डायग्राम बन गया ये। एक्सएल की यूनिट ओम, आर की यूनिट ओम, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी यूनिट भी होगी ओम, और वो आएगा इधर, हो, इसकी वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। याद करो, दो SHM को जब जोड़ते हैं, इसीलिए कह रहा था SHM जोड़ना आना चाहिए। SHM को जोड़ने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, SHM को जोड़ने की शॉर्ट ट्रिक होती है, दो SHM को जब जोड़ोगे, दो SHM हो गए ना, आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अरे हाँ, और उसका आर हो गया A1, एक्सएल हो गया A2। हाँ सर, दो SHM को जोड़ने की शॉर्ट ट्रिक होती है, उन दोनों को वेक्टर की तरह जोड़िए एम्पलीट्यूड्स को, और एंगल होता है उनके बीच का फेज डिफरेंस। अरे हाँ सर, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सोचो अंडर रूट, यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें तो VT, क्या चीज, VT, ओ हो, ये देखो, ये VRT तो अपना आई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट आर, ऐसे लिख रहा हूँ, तो साइड से हटा के आई नॉट आर, ये VT चल रहा है ना इसमें, टोटल VT। ओ हो, हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो देखो टोटल क्या लिखा गया, VT आई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर साइन ऑफ, याद करो फेज ऑफ A1, अरे हाँ, ये वाला एंगल मान लो एल्फा, क्या याद करो, फेज ऑफ A1, यानी कि जो पहला A1 है उसके फेज में इस अल्फा एंगल को जोड़ देते हैं, अल्फा। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, टेन अल्फा इक्वल टू एक्सएल बाई आर, यानी कि अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर, यानी कि अच्छा ध्यान देखो, ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की यूनिट भी क्या, ओम है, इसे कहते हैं जेड, इसे कहते हैं जेड, जो क्या क्या यही जो अपोजिशन शो कर रहा है। अरे हाँ, ध्यान से देखो, तो पूरी की पूरी चीज ई नॉट कहलाएगी, तो VT आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर। ओ हो, ई नॉट बाई आई नॉट होता है जेड, जो आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू जेड, जिसे अपन कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अरे क्या कहते हैं, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, Z इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत मजा आया सर। ई नॉट, ओ हो, तो ये आ गया, देखो भाई, तो आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, और हाँ देखो, इस वाले सर्किट में अगर तुम्हें आई की इक्वेशन पता हो तो Z निकल आएगा, Z पता हो तो भाई, मतलब सर्किट पता हो तो Z निकल आएगा, और अगर Z निकल आएगा तो भाई साहब ये क्या बन जाएगा अपना, ये हो। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, बताओ ये कहानी समझ आई, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, इस वाले सर्किट में अगर I को ऐसे बनाया जाए फेज वाइज, तो जो VT का फेज है उसमें अल्फा एंगल और जुड़ गया, तो ये अगर हुआ I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो ये हुआ V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये एंगल हुआ अल्फा। तो तुम्हें ना ये वाला डायग्राम याद रखना, और यहाँ और ये वाला डायग्राम याद रखना, डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बनाना अपने को आना चाहिए। जैसे ही देखा अपन समझ गए, अच्छा भैया इंपिडेंस निकालने के लिए ना इंडक्टर वाला खेल है, तो देखो इधर बनेगा आर, डायरेक्ट बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं, फिर सवाल कराऊंगा, इधर बनाएंगे आर, क्योंकि आर उधर ही होता है
जिधर करंट होता है, क्योंकि आर वाले में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और एक्सेल बनाएंगे पाई बाई 2 पर, क्यों? क्योंकि वो आगे होता है। अरे हाँ, पोटेंशियल में आगे होता है ना करंट से, तो आर को मानो करंट वाला फेज, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, और वोल्टेज को जो अपना एक्सेल है उसको माना वो वाला फेज। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, क्लियर है सर, बहुत शानदार सर, जबरदस्त सर। इसलिए जेड का डायग्राम डायरेक्ट बनाते हैं, आर एक्सेल ऊपर, जब सी आ जाएगा ना तो एक्सी नीचे आ जाएगा, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा। अरे हाँ, जैसे इनके बीच का एंगल आएगा भाई साहब, वो आपको जेड भी दे देगा, जेड दे देगा, तो ई नॉट बाई आई नॉट इक्वल टू जेड। ओ हो, क्या इसको ई आर एम एस भाई आई आर एम एस भी लिख सकते हैं? ऐसे ही ध्यान से देखो, जेड बराबर ई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी अपॉन आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये गलत है, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस है अल्फा का। ये पूरा ध्यान से देखो तो पुरानी कहानी से कुछ कुछ रिलेटेड है, कुछ कुछ थोड़ा बढ़ गया है। अब फिर कह रहा हूं आपको, अगर एलआर सर्किट आ गया ना, ये वाली कहानी समझ आ गई, आरसी एलसी एलसीआर रिपीट टेलीकास्ट लगेगा। बोलोगे पता नहीं क्यों सर बार बार वही बातें बता रहे हैं, इसलिए यार मैं एक दो सवाल कराऊंगा, फिर आरसी और अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले समझो कहानी को, इसीलिए मैंने एसएम जोड़ने का फिर से सुनना प्रोसीजर क्या करा। हमें करंट दे रखा था, हमें उस करंट से सप्लाई का वोल्टेज निकालना है। हमने देखा इस करंट में दो एलिमेंट है, रजिस्टर और इंडक्टर। रजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल लिखा, इंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल लिखा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या नेट आ जाएगा? हाँ, जब जोड़ा तो पाया, अरे तो दो एसएचएम जैसे जुड़ रहे हैं, तो मैं एसएचएम वाली शॉर्ट ट्रिक याद आ गई, पूरी मैथ्स भी उसकी होती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अरे हाँ, क्या दो एसएचएम को अगर जोड़ो तो नेट भी एसएचएम ही आता है, और ए नेट निकालने का तरीका होता है कि भैया दोनों को वेक्टर की तरह मान लो। A1 वह होता है जिसका फेज छोटा होता है। यहां पे रजिस्टर को बेस बनाएंगे, काम कर लेंगे। हाँ सर, हमने देखा इधर आर इधर एक्सेल, एंगल आया अल्फा। क्या वही एंगल अल्फा ज्यादा होगा करंट से पोटेंशियल का? तो ये सोचो, ये डायग्राम ना तुम्हें जेड बता देगा। ये डायग्राम आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, ये वाला। ये सर्किट देखा, डायग्राम बनाया, बाकी सारी कहानी बेकार है। सर्किट देखा, डायग्राम बनाया, कैसे बना लॉजिकली सोचो, उससे अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल आ जाएगा, तो करंट बताओ तो वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज बताओ तो करंट आ जाएगा। अरे हाँ सर, जैसे ही जेड आ गया, क्या ई नॉट बाई आई नॉट जेड आ गया, ई नॉट बताओ तो आई नॉट आ जाएगा, आई नॉट बताओ तो ई नॉट आ जाएगा, आर एम एस आ जाएगा, ये आ जाएगा वो। ये डायग्राम तुम्हें आई दे रखा हो चाहे वी दे रखा हो, कोई भी एक इक्वेशन अगर दे रखी हो तो बाकी इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोचो भाई, अरे वाह रे भाई, अरे पक्की बात, अरे गारंटीड बात। तो सर आप सही कह रहे हो, बढ़िया कह रहे हो सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। चलो भाई, अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर। फिर कह रहा हूँ कहानी को अच्छे समझो, फील के साथ समझो, ये आ गया तो बाकी कहानी अपने आप आ जाएगी। बोलो भाई बोलो, अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे पक्का रे भाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ओके, समझ आ गया, क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, बहुत शानदार सर। ओ हो। अब क्या करें, अब क्या करें, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, ओ वाह, आ गया भाई, आ गया। लो भाई, तो अपना ही अपन ने जो अपन ने लिखा वो अपन समझ गए। अगर सोचो इनिशियली में ओमेगा टी की जगह फाई होता, तो सोचो मैं क्या बोलता, फेज ऑफ ए वन, ये समझ में आया मैंने ओमेगा टी प्लस फाई अल्फा क्यों लगा। अगर मैंने इसको समझने का प्रयास करो, ये ऐसे डायग्राम बनता बिल्कुल। अगर ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी प्लस फाई होता, तो क्या ओमेगा टी प्लस फाई में अल्फा जुड़ता? हाँ, तो ये वाली कहानी। तो आप इसको ऐसे उतार सकते हो, इफ देयर इज इनिशियल इज करंट, तो आपने वैसे हालांकि सवाल करोगे तुम्हें सब अपने आप समझ में आ जाएगा, अभी फील आ जाएगी। मेन बात है डायग्राम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसे बोलते हैं इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। ओ हो,
बात तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जोरदार बोल रहे हो, मौज के साथ बोल रहे हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, सर मजा आया सर। तो आगे बढ़ जाओ, मजा आया तो। देखो भाई सोचो रे भाई। लो भैया आ जाओ, ये तो अपना हो गया, हमें सब समझ में आ गया, हमारे क्लैरिटी है। ये अपन जानते हैं वी नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड, वी टी इक्वल टू आई टी जेड गलत है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि वी और आई टी में एंगल अल्फा है। इधर अगर करंट लिया गया तो भैया वोल्टेज ऐसा है, ओ हो, ये एंगल अल्फा है, ओ हो, इसलिए गलत है। बोलो क्लियर? बात समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया सर। लो भाई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, अपने आप फील आने लगेगी और बात हो। फिर कह रहा हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर एल आर आ गया ना तो आर सी, एल सी, एल सी आर सब बिल्कुल कॉमन लगेंगे, कोई उनमें खास बात नहीं है। बात समझ आएगी? बोलो क्लियर? अरे सोच लो। क्लियर सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर। अरे पक्की बात? So find the equation for current IT Z I naught I RMS V naught V RMS V T V L सब बता दो भैया। ध्यान सुनना, मैंने करंट नहीं दिया, मैंने सप्लाई दे दी। पहला सवाल मैं कराता हूँ, दूसरा तुमसे करो। पहला मैं कराता हूँ, ध्यान सुनो। जैसे सर्किट देखा, सर ने बोला भैया सर्किट का डायग्राम बना लो। आर कितना? 3 ओम। एक्सेल किधर है? सर ऊपर होता है 4 ओम। ओ मैं बताऊंगा। देखो जैसे टक 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 टक, ओ हो, बोलो 4 और 3 का रिजल्टेंट 5। जेड की वैल्यू कितनी आई? 5 ओम। बोलो ये एंगल कितना आया? 53 डिग्री। ओ हो, इसमें करंट अगर इंडक्टर आया तो वोल्टेज ही लीड करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, भले एल आर हो गया। तो करंट अगर इधर है तो वोल्टेज इधर है, कितना इधर है? 53 डिग्री इधर है। याद आ रही है कहानी? समझ में आ रहा है ऐसे क्यों करते हैं? दोनों डायग्राम बना लिए, अब बनाते ही ध्यान से सुनो। मतलब एक बात समझो, अगर वोल्टेज का 10t प्लस 60 है तो भैया इसका फेज अगर 10t प्लस 60 है तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा इसका फेज 10t प्लस 60 माइनस 53 होगा, यानी कि 10t माइनस प्लस 7 डिग्री। अरे हाँ सर, माइनस करेंगे ना वोल्टेज में से, वोल्टेज का फेज पता है तो करंट का आ गया। अरे हाँ, क्या जेड पता पड़ गया? अरे हाँ सर। अच्छा वी नॉट कितना सर? 20 सर। सब लिख लो। वी आर एम एस कितना सर? 20/√2 यानी कि 10√2 सर। आई नॉट क्या होता है सर? वी नॉट बाई जेड होता है सर। वी नॉट कितना सर? 20/5 कितना? 4 एम्पियर सर। तो सर आई आर एम एस कितना होगा सर? 4/√2 सर। √2 डिवाइड करो 2√2 सर। ओके सर, ये वी आर एम एस आई आर एम एस क्यों निकलवा रहा हूं, ये भी और समय के साथ आपको पता पड़ेगा, एनर्जी में उन्हीं का खेल होगा। खैर आई आर एम एस हो गया, वी नॉट हो गया, वी आर एम एस हो गया, आई नॉट हो गया। अरे हाँ, अब क्या चाहिए? आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, क्या लिखा जाएगा? आई नॉट यानी कि 4 साइन फेज ऑफ आई यानी कि 10t प्लस 7। ये 7 कहां से लिखा भाई? ये 7 लिखा क्योंकि अगर उसका 10t प्लस 60 है फेज तो उससे 53 डिग्री पीछे करंट होगा। अरे हाँ सर। अच्छा, मैंने तो एक बात और, एक एक चीज और पूछ ली, वीआरटी और वीएलटी। हालांकि इसका पूछना ज्यादा नहीं होता, पर सोचो वीआर मतलब पोटेंशियल अक्रॉस आर, वीएल मतलब इसके अक्रॉस। पोटेंशियल अक्रॉस आर सिंपली लिखा जाता है आई नॉट आर, यानी कि 3 इंटू 4 12। फेज वही होता है जो करंट का होता है। करंट का क्या है? 10t प्लस 7। अरे हाँ सर, आर में जो पोटेंशियल होता है वो तो यही होता है, करंट आ गया ना। VL I नॉट XL 4 4 जा 16 साइन। ओ हो, ध्यान से देखना, साइन। ओ हो साइन। इसमें जो होगा उसमें 50 डिग्री और जोड़ना, सॉरी 90 डिग्री। जो भी करंट बहता है उससे खाली इंडक्टर में जो पोटेंशियल होगा वो तो 90 डिग्री ज्यादा होगा। अरे हाँ, तो क्या लिखेंगे? 10t प्लस 7 डिग्री प्लस 90।
यानी कि 16 cos 10t + 7 डिग्री भी लिख सकते। और हाँ, हालांकि से बताऊं VR VL ये कम आते हैं, बट फिर भी आ जाए तो हमें कोई खास बात नहीं। क्या ये 12 जो है, क्या इसको अपन बोल सकते हैं कि ये पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर? 16 क्या है? पीक वैल्यू अक्रॉस L। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? सही लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर। देखो एक आध चीज और बताता हूँ, ध्यान सुनो। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो, अरे बोलो भाई, हाँ ध्यान से देखो जो मैंने आपको लिखा ना, ध्यान देखते तो मैथ, बेसिक मैथ कर लो। देखो 12 × 12 144, हाँ सर। और 16 × 16, ओके सर 256। ओहो, 256 + 144 400। ध्यान सुनना क्यों मैं ये बता रहा हूँ। ओहो, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, ये तो हम जानते हैं। अब देख ध्यान से, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो सोचो, V0R का होल स्क्वायर प्लस V0L का होल स्क्वायर इक्वल टू V0 स्क्वायर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। अरे हाँ, जो नेट पीक वैल्यू है वो क्या पीक वैल्यू ऑफ, ध्यान से देख, इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन जोड़ दें 1 और 2 स्क्वायर करके, अरे हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजेदार। ध्यान से समझना है जो मैंने लिखा, ये मैंने 90 डिग्री क्यों लिखा बोलो क्लियर? हाँ सिर्फ 90 डिग्री क्यों लिखा आपको क्लियर? साइन 90 प्लस थीटा कितना? कॉस थीटा। तो अपन ने V0 स्क्वायर प्लस V0 L स्क्वायर इक्वल टू VR V0 स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, ऐसे ही देखो कि अगर आप इन ऐसे लिख सकते हो आप, VR RMS का स्क्वायर प्लस VL RMS का स्क्वायर इक्वल टू VRMS का स्क्वायर। तो समझ नहीं पाई, अब समझ नहीं पाया ये बात। जो R के अक्रॉस RMS वैल्यू होगी, जैसे कि क्या होगी 12/√, इसके अक्रॉस क्या होगी 16/√, वो किसके बराबर होगी 20/√2 के होल स्क्वायर। तो 12/√2 का होल स्क्वायर प्लस 16/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20/√2 का होल स्क्वायर। √2 कट जाएगा, इक्वेशन तो एक ही। ये कभी कभी काम आ जाती हैं, ध्यान दो, सवाल से एक्स्ट्रा बताया है, आगे सवालों में काम आ सकती है। पहले तो जो पूछा था क्या समझ आया? ये सवाल अपने आप में बहुत सारे सवालों का समावेश है, इतनी सारी चीजें पूछ ली, क्या क्या बता दिया अपन ने तो। अरे हाँ, ये VRT VLT ये आने की संभावनाएं भी कम रहती, और अगर आ जाए तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे पक्की बात? हाँ पक्की बात सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, समझ आ गया सर। तो VR RMS का होल स्क्वायर प्लस VL RMS का होल स्क्वायर इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर। और ये कहानी अपने को समझ में, इस कहानी को देखो, अगली कहानी पूरी आप लिखोगे, ये तो ध्यान दो, सवाल करके समझ आने का प्रयास करो कि अच्छा ऐसा हो रहा है। अरे हाँ सर, बल्कि तुम ध्यान से देखो तो VR एट एनी टाइम t VL एट एनी टाइम t का होल स्क्वायर का रूट वो देख कॉस में जुड़ता है, साइन और कॉस। हो तो अपन ने पूरी कहानी को अलग अलग लिखा, ठीक है ना? वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। 1 और 2 मत लिखो, तुम तो सिर्फ ये लिखो, इनका V0 R का होल स्क्वायर, V0 L का होल स्क्वायर और VR। ये ध्यान दो, अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, ध्यान दो इस बात को, वो 1 और 2 से मत करना, एकदम गड़बड़ कर दोगे नहीं तो। 1 और 2 में t का फंक्शन आता है, तुम तो इसको देखो, समझ आ रही है बात? फिर से देखो सवाल कैसे सोल्व करा है मास्टर ने। अगर तुम्हें ये आ गया ना तो समझ लो, वैसे सही बताऊं, ऑल्टरनेटिंग में कभी आगे तक और पढ़ाऊंगा, पर वैसे खत्म हो गया ऑल्टरनेटिंग। अगर तुम्हें कहानी समझ आ गई तो सब रिपीट टेलीकास्ट होता जाएगा, उसी के आजू बाजू थोड़ी थोड़ी बातें करते जाएंगे, उसकी एप्लीकेशन देखते जाएंगे। अच्छा सर, हाँ भाई ऐसा ही होगा, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो,
हाँ सर क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अरे पक्की बात, अरे सच्ची बात, अरे सोच लो, अरे देख लो, अरे अब क्या करें, अरे सुनो रे भाई, अरे वाह रे भाई। लो भाई, लो तो अब सवाल करते हैं, तुमसे कराएंगे सवाल। तो हो गया हमारा, सब आ गया तो 5 4 2 रूट 2 20 10 रूट 2 हो। जो हमने करा आंसर मैच हो रहे हैं क्या, देखा तो IT का 4 sin 10t plus 7 डिग्री, 12 sin 10t plus 7 डिग्री, 16 sin 10t plus 97 डिग्री, 7 plus 90 लिखा था ना। अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो आ जाओ तो अगला करो। अब तुम करोगे, तुम करोगे, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अब करंट दे रखा है, वोल्टेज निकालना है, गड़बड़ नहीं करनी है, कर सकते हो तुम लोग। सारी चीजें वो की वही पूछी है, गड़बड़ नहीं करना है। बस अब वोल्टेज की जगह क्या दे दिया, करंट। तो मैंने फील करा दूंगा आपको कि वोल्टेज दे रखा हो तो सब निकाल सकते हैं, करंट दे रखा हो तो सब निकाल सकते हैं। मन में अच्छी भावना होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई। अच्छा, सबसे पहली बात सर ने सिखाया था भैया डायग्राम बनाओ। 8 ओम आर को बनाते हैं बेस, एक्सेल आता है ऊपर, एक्सेल आया 6, 8 और 6 का। करो करो करो, चलो मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, करो। नहीं कर दूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा, करो। अरे हाँ हाँ, अरे करो रे भाई, अरे शर्माओ मत रे भाई। ओहो हो। बोलो रे भाई, सोचो रे भाई। ये एंगल आया 37। ओके, अच्छा जिधर ये उधर ही करंट। ओ हो, करंट कितना, करंट ये रहा। ध्यान से देखो तो इसका फेस कितना, ये रखा है ओमेगा टी प्लस 15। ओके, वोल्टेज इससे आगे होगा, इंडक्टर है कितना आगे, सही एंगल 37 डिग्री। तो इसका फेस कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 15 प्लस 37 डिग्री। ओ हो, बात तो बिल्कुल सही है। तो 7 5 12, 12 और 2, 12 और 3 और 2 5, तो 52 डिग्री। ओके, बात समझ। अब एक एक चीज लिखना चालू करो। Z तो आ गया कितना, 10 ओम। आई नॉट कितना, 20। आई आर एम एस कितना, 20/√2 यानी कि 10√2। ई नॉट कितना, 20 इंटू 10 200। तो ई आर एम एस कितना, 200/√2 यानी कि 100√2। ओके सर, 100√2 सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। ई आर एम एस ई नॉट, ओ हो तो दिया। अब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, हमें समझ में आता है क्यों लिखेंगे ई नॉट यानी कि 200 साइन ऑफ वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस 52 डिग्री। अरे हाँ सर, आ गया। ऐसी अगर मैं लिखूं वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हालांकि फिर कह रहा हूँ ये वी आर टी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लिख लेते हैं। वी आर टी कितना होगा, आई नॉट सिंपली आर, और जो आई का फेज होगा वही आर का भी होगा। तो 20 इंटू 8 160 साइन ओमेगा टी प्लस 15, बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर अपन एक्सेल की बात करें, मतलब सॉरी वी एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो लिखा जाएगा आई नॉट 20 इंटू 6 दैट इज 120 साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट से 90 डिग्री है आगे, ये 90 डिग्री। ओ हो, बोलो सही कर रहा हूं क्या, फिर से देखो 160 का होल स्क्वायर।
प्लस 120 का होल स्क्वायर इक्वल टू 200 स्क्वायर। अरे हाँ सर, यानी कि वी नॉट एल स्क्वायर प्लस वी नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर है? अरे पक्का आ गया लो। तुम भी कर पाए थे क्या? अरे सोच पाए थे क्या? हाँ सर सोच पाए थे सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ओ हो। लो भैया जेड की वैल्यू कितनी आई सर? 10, आई नॉट 20, ये 200। अरे हाँ ये तो सब सही आया, बिल्कुल सही लिखा। देखो बाकी सब सही लिखा है क्या? 200 साइन ओमेगा टी प्लस 52 डिग्री, 160 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, 120 साइन ओमेगा टी प्लस 105 डिग्री। 90 प्लस 15 105 होगा ना? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, 105 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके हो गया सर, हो गया सर। हो गया सर, सही लग रहा है सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो। ये कौन सा सर्किट था अपना? एल आर। कौन सा था? एल आर। ओ हो। सही बताऊं तो आरसी सर्किट। अब आपको रिपीट टेलीकास्ट लगेगा। एल आर सर्किट में ध्यान दो, दोनों टाइप के सवाल करा दिया। आई बताओ तो ई की पूरी कहानी सब कुछ, और ई बताओ तो आई के साथ साथ सारी कहानी सब निकालना आता है। बोला आता ही नहीं आता? अपनी बिल्कुल ऐसे ही। अपना कौन सा सर्किट है? अपना सर्किट है आरसी सर्किट। लो आ जाओ। कौन सा सर्किट है? आरसी सर्किट। लो भैया कहानी सुनाना चालू करता हूँ फिर से वही बात। ध्यान से देखो, रिपीट टेलीकास्ट लगेगा। वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, अगर अपन लिखे तो लिखेंगे आई नॉट साइन आर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओ हो, वही समझने के लिए ये 5 रहने दो, बाद में जोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन देखें वी एल सी वी सी टी, ओके। याद करो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, अगर करंट पता हो तो कैपेसिटर में पोटेंशियल π/2 पीछे होता है। अरे हाँ सर, π/2 पीछे होता है। तो देखो क्या लिखेंगे? आई नॉट एक्सी, एक्सएल नहीं एक्सी आएगा, है ना, एक्सी आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस π/2। या टोटल वी टी इज वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी प्लस वी सी एज ए फंक्शन। पुराना रिपीट टेलीकास्ट ध्यान से समझो। तो आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सी साइन ओमेगा टी माइनस π/2। फिर से अगर दो एसएम को जोड़ें तो ध्यान से देखो, इस तरह बनाओ आर, और ये उससे पीछे 90 है तो नीचे बना लो एक्सी। डायरेक्ट डायग्राम बनाना आना चाहिए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो फिर से कहलाएगा z, इसकी वैल्यू आ जाएगी √r स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। समझ आ रहा होगा? ये एंगल कहलाएगा एल्फा। आर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। ओ हो, ये देखो इधर आ जाएगा करंट और इधर आ जाएगा अपना वोल्टेज। क्या वोल्टेज कैपेसिटर में पीछे जाएगा? कितना पीछे जाएगा? एल्फा। और ध्यान से देखो डायग्राम से, टेन एल्फा के लिए एक्सी बाई आर। अरे हाँ सर, मेन बात तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब देखो टोटल वी क्या? आई नॉट जेड √एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एल्फा। एल्फा की वैल्यू कितनी? 10 इनवर्स एक्सी बाई आर। तेज बोल रहा है मास्टर की समझ आ रहा है सर, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। ध्यान से देखो तो इसे बोलेंगे z, ये पूरा कहलाएगा ई नॉट। तो फिर से ई नॉट बराबर आई नॉट जेड, या ई आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू जेड। ये दोनों सही हैं, पर ई एट एनी टाइम टी इक्वल टू आई एट एनी टाइम टी इंटू जेड ये गलत है, क्योंकि v और अल्फा में, v और i में एंगल है। ये हम तब लिख पाते हैं जब v और e में एंगल 0 होता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है,
फिर से वही वाली बात, क्या कि क्या अपन आई नॉट आर अपना कहला सकता है, वी नॉट आर, क्या आई नॉट एक्सएल अपना कहला सकता है, वी नॉट एल, क्या आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर इज नथिंग बट आई नॉट इंटू जेड स्क्वायर। ओहो, मतलब आई नॉट जेड का होल, मतलब बेसिकली अपनी जो वैल्यू आई वो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये चीज क्या है, यानी कि फिर से वही बात कि वी नॉट एल का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल नहीं, वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का होल स्क्वायर इज वी नॉट का स्क्वायर। ओ हो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। ध्यान से देखो तो कहानी रिपीट टेलीकास्ट है, कहानी रिपीट टेलीकास्ट है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। बोलो यस और नो। इसमें ध्यान से देखो तो कैपेसिटर है तो पोटेंशियल लैग करेगा, लीड नहीं, लैग करेगा। लीड कौन करेगा? करंट, पर 90 नहीं, कुछ एंगल अल्फा जो आपको समझ आ रहा है। इसमें याद करो, आर बनाओ ऐसे, एक्सी बनाओ नीचे, चालू हो जाओ। बाकी सब तो कहानी है, आर बनाओ इधर, एक्सी बनाओ नीचे, बाकी सब मैथ्स है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त सर। बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। तो आगे बढ़ जाओ अगर समझ आ गई तो। कहानी को ताड़ लो भाई, अरे कहानी को ताड़ लो भाई, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। चलो भाई उतार लो, मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, मेरे रेनबो। अरे बोलना पड़ेगा, शर्माइए मत, करते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। देखिए, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत मजा आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, ओ हो, ये अपना हो गया है तो सब हो गया, अपन सब लिख लिया। सवाल करते हैं, सब समझ आएगा। देखा, तुम भी ट्राई करो डायरेक्ट। आरसी सर्किट आ गया, आप कर सकते हो तुम लोग, वही सारी चीजें बतानी है, ई नॉट, ई आर एम एस, जेड, वी आर, वी सी, वही सब पुरानी बातें हैं। वोल्टेज दे रखा है, इस सवाल को करना है तुमको, करना है इस सवाल को पूरे को, ये सारी चीजें बतानी है, गड़बड़ नहीं करना। करो, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर देखो, ई दे रखा है, क्या दे रखा है? ई। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल दे रखा है ई सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। करो रे भाई, देखो रे भाई, वाह रे भाई। नहीं करोगे? अरे करोगे, नहीं करोगे तो करो, शर्मा क्यों रहे हो, करो, अरे करो भाई। अच्छा, हाँ सर, नहीं करोगे? नहीं करो। अपने सारी वैल्यू एक साथ निकालेंगे, ध्यान से। सर ने बताया, सर ने बताया आर इधर बनाओ, बिल्कुल। अगर एक्सी सर्किट है तो भैया एक्सएल नीचे बनाओ, 4 ओम, बिल्कुल सही। पीछे दिखाएगा, बिल्कुल सही। वो हो 3 और 4 का सर जेड आ गया 5, बिल्कुल सही सर। ये एंगल सर देखो तो सर 53 डिग्री आ गया, बिल्कुल। यानी कि अगर करंट है इधर जो, और हाँ ना बोलो भाई, तो वोल्टेज है इधर। ओ हो, और ये एंगल है 53 डिग्री। वोल्टेज का फेज क्या, अगर अपन ध्यान से देखें, क्या वोल्टेज का फेज जेड आ गया 5 ओम, बिल्कुल सही। क्या वोल्टेज का फेज अगर ध्यान से देखो तो है ओमेगा टी प्लस 60। क्या करंट का फेज उसमें 53 डिग्री और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा टी
ओमेगा टी 60 प्लस 53, अरे हाँ ना बोलो भाई, यानी कि ओमेगा टी प्लस 113। ओ हो, ये सब टफ सवाल कहलाते हैं, पर अगर बात समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड आ गया। ओ हो, ई नॉट अपना कितना भैया, ई नॉट तो अपना 20, ई आर एम एस अपना कितना 20/√2 यानी कि 10√2 है। आई नॉट कितना है सर, ई नॉट यानी कि 20/z यानी कि 5 यानी कि 4 एम्पियर है। आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस का मतलब, आई आर एम एस का मतलब 4/√2 यानी कि 2√2 एम्पियर है। बिल्कुल भाई, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर साहब, बहुत मजा आया साहब, वाह वाह। अब क्या करें, अरे अब क्या करें, ओके 2 एम्पियर, 2√2 एम्पियर, 2√2 एम्पियर। ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, 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 देखो भाई ये हो गया आई नॉट, आई आर एम एस, ई नॉट, ई आर एम एस, ये हो गया, ये हो गया। अब लोग इधर का ई, आई कैसे लिखेंगे भैया, आई का फेस ज्यादा है तो आई ई लिखा जाएगा, आई नॉट यानी कि 4 साइन ओमेगा टी प्लस 113 डिग्री। अरे हाँ सर, अब देखो बिल्कुल सही, ध्यान से समझ, ये प्लस और ये माइनस, वी आर है ना, और ये लिखा जाएगा वी सी। वी आर क्या पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर सिंपली आई का फेज होता है, और वो आई नॉट यानी कि दिस इंटू आर होता है। 4 3 12 फेज वही जो करंट का होता है, क्योंकि हमने करंट के फेज से समझा हुआ है। ऐसे वीसी में के फेज में आई नॉट एक्स सी, आई नॉट एक्स सी यानी कि 4 4 16 साइन। पर याद करो, क्या करंट से पोटेंशियल का एंगल कैपेसिटर में 90 डिग्री कम होता है, तो ओमेगा टी प्लस 113 माइनस 90 यानी कि 23 डिग्री। फिर कह रहा हूं, वी आर और वीसीटी, वी आर और वीसी निकालना थोड़ी टफ बात हो जाती है एग्जामिनेशन के लिए, पर अगर हम बहुत ध्यान से कंसेप्चुअली बात को समझेंगे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बस अच्छी फील आनी चाहिए। अरे गॉट माय पॉइंट, यस और नो, अरे यस और नो, हाँ सर बिल्कुल क्लैरिटी है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, ओके सर। अब क्या करें, अरे अब क्या करें, लो भाई हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, ओ हो, लो भाई, अच्छी बात है सर, ओ हो, लो भाई, हाँ बिल्कुल सही, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे वाह, लो टफ सवाल हुआ कि नहीं, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ। ध्यान देखो, ई दे रखा है, मैं एक होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर खुद ही करना होगा। आरसी सर्किट है, टिचक 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 टिचक, ओ हो, ये सी ले लो, 6 ओम ले लो, ये एक्सी की वैल्यू 8 ओम ले लो। अब अपन करंट ले लेते हैं, आपको सब कुछ बताना होगा, होमवर्क है। करंट के लिए ले लो 10 साइन कुछ भी ले लो ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक। आपको सब कुछ बताना है, क्या क्या, आई नॉट, आई आर एम एस, ई नॉट, ई आर एम एस, जेड, जेड तो सबसे पहले, जेड, आई नॉट, ई आर एम एस, ये इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वी आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वी सी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। और इस सवाल का आंसर कोई आपको नहीं बताएगा, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने करा है वो सही है। तो देखो, जैसा एल आर था वैसे ही आर सी, ये कहानी अगर समझ आ गई ना तो वैसे ही आपको सारी कहानियां क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप फील आने लग जाएगी, अच्छा यार एक ही बात तो रिपीट होती है। किसी भी किताब से मत पढ़ना ऑल्टरनेटिंग करंट को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कई बार पढ़ा देते हैं रूट आयोटा, नहीं बिल्कुल नहीं,
जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे कॉम्बिनेशन एसएम को ध्यान में रखें। थोड़ी सी मैथ्स इसमें चाहिए होगी ताकि आपको फील आ सके। ओके, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो। तो जेड आई नॉट आई आर एम एस ई नॉट ई आर एम एस ई टी वी आर टी सब कर लेंगे। हमने 2 सर्किट पढ़ लिए, एल आर और, अच्छा ध्यान देखो तो हम 5 सर्किट पढ़ चुके। 5 कौन कौन से? प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। ओहो, और एल आर और आरसी, जहां एल आ जाएगा पोटेंशियल लीड करेगा। अगर प्योरली इंडक्टिव हुआ तो 90, वरना कुछ और एंगल होगा tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। अगर कैपेसिटर आ गया प्योरली कैपेसिटर तो पोटेंशियल 90 से कम हो जाएगा करंट से, वरना कुछ अल्फा से कम होगा tan अल्फा की वैल्यू एक्ससी बाई आर। डायग्राम बनाना हमें आता है। इन सर्किटों से हम एक बात समझें कि सर्किट ऐसे हो सकते हैं जिनमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई जनरल एंगल हो सकता है। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल हो सकता है। अरे हाँ सर, ये बात तो हमें इतने 4-5 सर्किट पढ़ के समझ आ रहा। अभी आगे आगे वाले सर्किटों पे चलने से पहले हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए जो मैं बीच में डाल रहा हूं। क्यों? ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा हो कैसे सकता है। अब तुम्हें यह तो समझ में आ गया कि ऐसे सर्किट हो सकते हैं जिनमें करंट और वोल्टेज के फेज के बीच में चेंज हो सकता है। वो 90 हो ये भी जरूरी नहीं है, कुछ एंगल भी हो सकता है, जैसे कि एल आर और आरसी में आया, जैसे कि एल आर और आरसी में आया। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, एल आर और आरसी में आया। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो हमारे घरों में जो भी ये सप्लाई आ रही है सब एसी है। हमें किस चीज का बिजली का बिल देना होता है सर? एनर्जी का, पावर का, मतलब एनर्जी का देना होता है, पर वो पावर से ही तो आती है, पावर इनटू टाइम। अरे हाँ, यानी कि गेम पावर का है। तो हम पावर कैलकुलेट करते हैं किसी भी जनरल एसी सर्किट में, उसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं किसी भी सप्लाई में, मान लीजिए कोई भी एक जनरल सप्लाई है, कोई भी एक जनरल सर्किट है, समझे अपन, ये अपनी सप्लाई है, कोई भी एनी सर्किट जो हम पढ़ रहे हैं उन 7 में से कोई भी, तो क्या उसमें कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है कि अगर I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मान लेते हैं, अल्फा मान लो, थीटा मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे मान लो। हाँ सर, थीटा, ये थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये हम सर्किट पढ़ चुके हैं। तो जो सर्किट से पावर निकलेगी किसी भी टाइम टी पर, हम जानते हैं कि पावर इन द सर्किट होती है वी आई, वी एट एनी टाइम टी, आई एट एनी टाइम टी। और हाँ, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो सर्किट से सोर्स से अपन पावर ले रहे होंगे, ये क्या v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, और अगर ये करंट i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है तो भैया पावर एट एनी टाइम t होगी vt इंटू आई टी। अगर हमारा सिंपल नॉर्मल सर्किट होता तो अपन vi लिखते, पर इसमें v इंटू v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, उस इंस्टेंट का v, उस इंस्टेंट का i इज द पावर डिलीवर्ड बाय द सर्किट या सोर्स टू द सर्किट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अब क्या करें? देखो भाई, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ए आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लिखा सकता है आई नॉट। ध्यान दो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लो, ये अगर कोई भी आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t जनरल ले लिया अपन ने, लिखा गया v नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थोड़ी सी मैथ्स करते हैं, बाकी तो याद रखना है। वी नॉट आई नॉट, ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हो, तो क्या लिखेंगे? देखो, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अरे बोलो भाई, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? वी नॉट आई नॉट, ये हो गया साइन
स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस, ध्यान से सुनना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिखोगे तो इसे लिख सकते हो साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा बाई 2। समझ में आया ना? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं। अरे हाँ सर, सही लग रहा है। तुम ध्यान से देखो, ये पावर आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। अगर हमें जो पावर चाहिए ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में, वो ये तो हर इंस्टेंट पे पावर चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? दिस पावर इज चेंजिंग एवरी टाइम। हमें एवरी टाइम चाहिए। प्रैक्टिकली हमें क्या चाहिए? दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर। सोच के देखो, पावर होती क्या है? आप जानते हो पावर होती है डीई बाई डी टी। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो डीई क्या होता है? डी होता है इंटीग्रेशन, देखो डी क्या होता है जो अपन समझते हैं, जो एनर्जी अपने को आती है, वो आती है पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इंटू डी टी। टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है इंटीग्रेशन पी डी टी इंटू डी टी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तुम ध्यान से सोचो तो अगर मैं पावर एवरेज निकालूं, वो क्या लिखते हैं? इंटीग्रल पी टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। अरे हाँ सर, याद है एवरेज निकालने का तरीका कि भूल चुके हो? अरे हाँ, सोचो इंटीग्रल पी टी डी टी की वैल्यू क्या डायरेक्ट लिखी जा सकती है? पी एवरेज इनटू टाइम, ई आ जाएगा। सोचो अगर एवरेज आ गया तो एनर्जी लिखना बहुत आसान होगा। क्या लिखोगे? एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए? अरे एनर्जी का ही तो बिल भरते हैं। अरे हाँ सर, तो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? पावर एवरेज इनटू टी, यानी कि एवरेज पावर निकाल लो तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। अगर एवरेज पावर निकाल लो तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। और हाँ, और एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सर ये। अच्छा, अगर जैसे साइकिल्स वाले फॉर्मूले हो तो एवरेज क्या एक साइकिल के लिए निकाल लो। ओ हो, ये बात तो सर समझ आई। पावर एवरेज फॉर लॉन्ग is equals to power average for one cycle, that is 0 to 2 pi by omega। अरे हाँ सर, फिर कह रहा हूं थोड़ी सी मैथ्स करनी है, बाकी बाकी कहानी याद रखनी है। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। अब ध्यान सुनिए, इस कहानी में कॉस थीटा साइन थीटा थोड़ी चेंज हो रहे हैं, चेंज तो ओमेगा टी क्यू टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। अरे हाँ, तो सोचो एवरेज पावर अगर लिखनी हो ना, एवरेज पावर, पावर एवरेज, तो क्या करेंगे? सुनो, वी नॉट आई नॉट बाई इंटीग्रल डी टी 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। पहली टर्म कॉस थीटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाई ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। समझना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ, प्लस साइन थीटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाई ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी। साइन 2 ओमेगा टी सही कर रहा हूँ ना मैं? सब कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही? नहीं, सही सा तो लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। हाँ सर, सही लग रहा है क्या? गड़बड़ तो नहीं करी है? नहीं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल सही, सही सा चल रहा है सर, बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, अब देखो ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये कितना हो? देखना, थोड़ी सी इक्वेशन करनी पड़ेगी। वी नॉट आई नॉट 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, पहली टर्म को देखो कॉस थीटा, याद करो पहले भी बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद करो, इसे लिख लो तो इसे लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है?
तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको क्या लिखते हैं ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 बाहर ले लो डी टी प्लस साइन थीटा। डरना नहीं, फिर कह रहा हूं प्रूफ फील के लिए है, काम की बात आपको याद रखनी है। साइन थीटा साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो सर कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा नीचे आ गया, कॉस 2 ओमेगा टी लिमिट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओ हो, अब ध्यान से सुनो, इधर देख, cos 2 ओमेगा टी, ध्यान से सुनना, चल पहले इधर लिख देता हूं, देख इधर सुनना, v नॉट आई नॉट ओमेगा बाई 2 पाई, पहली टर्म समझो, इसको उधर लिख दूंगा एक बार, ऐसी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये उतार लिया क्या? हाँ, अब तेरे को मैं समझाता हूं अच्छे से। cos 2 ओमेगा टी की लिमिट जब 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो पहली टर्म बनेगी cos 2 ओमेगा टी, टी के लिए 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ने ओमेगा मार दिया 4 पाई, cos 4 पाई के लिए 1, और दूसरा बनेगा cos 0, वो भी 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म तो हो गई 0। समझो पहले इस बात को, सेकंड टर्म 0 हो गई, सेकंड टर्म 0 हो गई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई सर। अभी देख ध्यान सुन, मैं सिर्फ इसके इंटीग्रेशन की चर्चा करता हूँ आपसे, देखो इसके इंटीग्रेशन की, देखो सर ये यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, इक्वल टू वी आई के तुम जान, यहाँ लिखता हूँ इसका इंटीग्रेशन, इसी स्लाइड में दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। हाँ सर देखो देखो देखो, ये देखो यार, यहाँ बनाता हूँ, ये देखो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये वाला इंटीग्रेशन है। हाँ, पहला इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा डी टी, अरे हाँ, दूसरा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, बिल्कुल सही। ये तो हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, ये cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिमिट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। ध्यान से देख, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 का इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से देखो, तो ये फिर से 0 हो गया, बचा कितना 2 पाई बाई ओमेगा। ध्यान देख, इसमें 2 पाई बाई ओमेगा फिर से डिवाइड करेगा तो साइन स्क्वायर का एवरेज ना, इसका एवरेज, साइन स्क्वायर का एवरेज वैसे तो याद ही रख लो हाफ होता है, और साइन का और कॉस का एवरेज 0 होता है। क्यों? देख, साइन का और कॉस का दोनों का एवरेज 0 आ गया, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे नाचते हैं ना, और साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, दिमाग में रह जाए तो कोई बुराई नहीं। ध्यान दो, तो ये पूरी वैल्यू आई 2 पाई बाई ओमेगा। अरे हाँ, बाकी सब तो कट गया, तो ध्यान से देखते हैं वैल्यू कितनी आई, वी नॉट आई नॉट ओमेगा बाई 2 पाई कॉस थीटा बाई 2, ये आई 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा कट गया। अरे हाँ, ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आई वी नॉट आई नॉट कॉस थीटा बाई 2। ओ हो, इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखो और समझो, एवरेज पावर की वैल्यू आई वी नॉट आई नॉट cos theta by 2, where theta is the angle between V and I, where theta is the angle between V and I। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर है? तो V नॉट आई नॉट cos theta by 2, बाकी सारी कहानी सिर्फ मैथ्स है, ये याद रखना। क्या याद रखना, अभी मैं और बता दूंगा, ध्यान से सुनना। पहले समझो एवरेज की क्या जरूरत है, इंस्टेंटेनियस तुमसे नहीं पूछी जाएगी, पूछ लो तो निकाल लो, कौन सी खास बात है। आई नॉट पता है, सॉरी आई एज ए फंक्शन टाइम टी पता है, बी एज ए फंक्शन टाइम टी पता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर पता है, पर हमें एवरेज चाहिए होगी क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होगी। पर एनर्जी याद करो, डीसी सर्किट में सिंपली लिख देते हैं वी आई, यहां पे वी आई टी, यहां पे लिखेंगे ओ हो एवरेज पावर को वी आई इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू टी। हो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से रटाऊंगा। अच्छा, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का?
उतारो पहले इसको, उतार लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसका है नंबर कम, उतारो। अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, उतार लिया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। लो भैया, अब ध्यान से, जो पी एवरेज का फॉर्मूला है वो क्या है पहले समझो। वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड वी। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान समझना, वी नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस थीटा। वो ई नॉट वी नॉट ई नॉट से कंफ्यूज मत होना, वो एक ही बात। क्या वी नॉट बाई रूट टू इज वी आर एम एस? अरे हाँ, क्या आई नॉट बाई रूट टू इज आई आर एम एस? ओ हो, ये कॉस। ध्यान से समझो, तो पावर एवरेज का फॉर्मूला आया। तो जनरली अपन वी आई रटते थे ना, याद करो, क्या हम वी आर एम एस आई आर एम एस जैसी बातें बोलते थे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के लिए? तो उसमें एवरेज जो करंट आता है ना, एवरेज पावर, वो ये है। और पता है इस फैक्टर को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। हो कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस। तुम ध्यान से देखो, तो ये अपना होता है, जैसे अगर अपन नॉर्मली बात करें, ध्यान समझिए, ये अपना आर, ध्यान देखो, तो ये एक्सएल, ये जेड हुआ करता था अगर अपन एल आर सर्किट लेते। और याद करो, तो ये आर और ये अपना जेड, ये होता था आरसी सर्किट। अरे हाँ सर, ये एक्सएल हुआ करता था, ये एक्ससी हुआ करता था। ध्यान देखो, तो यही तो एंगल थीटा हुआ करता था, यही तो एंगल थीटा था। अरे हाँ, मैग्नीट्यूड से मतलब है अपने को यहाँ पर। ऐसे मत सोचना सर एक बार थीटा ऊपर एक बार थीटा नीचे, वो सिर्फ साइन बता रहा है, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड रखना है अपने। हो तुम ध्यान से देखो इन सर्किट को, अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉस थीटा कहलाता है पावर फैक्टर, और ये कॉस थीटा के लिए तुम बहुत ध्यान से देखो ना, तो आर बाई जेड है, आर बाई जेड। अरे हाँ सर, कॉस थीटा के लिए कितनी है? आर बाई जेड। अरे हाँ सर, इसे ही पावर फैक्टर कहते हैं। अगर अपन ऐसे कोई भी एलिमेंट वाला सर्किट लें तो ऐसे नहीं बोलते कि भाई अच्छा जो हमें लगी है ना, ऐसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, अच्छा इस सर्किट में अगर ये वी आर एम एस है, ये आई आर एम एस है, अगर मैं इसका कोई भी इम्पिडेंस जेड ले लूं, तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे ओ हो कि इसमें जो पावर सप्लाई अपरेंट पावर जो आएगी वो तो वी आर एम एस आई आर एम एस लगेगी। पर प्रैक्टिकली जो आपका सर्किट कंज्यूम करता है एवरेज, उसका फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, जिसे अपन बोलते हैं पावर फैक्टर। इसे ऐसे लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। जेड इज व्हाट? इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, ये रियल फॉर्मूला है, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। ओ हो पावर का ही तो खेल है भाई साहब ये। भाई साहब अगर एसी में पावर बात समझ में आ गई तो फिर कोई खास बात। अच्छा से हम और कई तरीके से लिख सकते हैं, यहां समझ, वीआरएमएस को क्या लिख सकते हैं सर? वीआरएमएस को, और हाँ सर वीआरएमएस को लिख सकते हैं सर, वीआरएमएस तो होता है सर आई आर एम एस इंटू आर। और हाँ, तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर स्क्वायर बाई जेड। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या आई आर एम एस, एक और तरीका, क्या आई आर एम एस को लिख सकते हैं? क्या वी आर, ध्यान समझना, क्या आई आर एम एस को लिख सकते हैं? मैंने भी भाव तो नहीं करी, नहीं तो आई आर एम एस को मैंने क्या करा है, वी को क्या लिखा, आई आर एम एस इंटू आर। हाँ तो ना, जी हाँ ठीक है। ऐसे अगर अपन लिखें वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, छोटी सी गलती करी, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, सॉरी, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। तो वी आर एम एस को अपन लिखेंगे आई आर एम एस इंटू जेड। मान लीजिए अपने लिखा वी आर एम एस को आई आर एम एस इंटू जेड, तो देखो एक जेड जेड कट जाएगा, वी आर एम एस को क्या लिखो, आई आर एम एस इंटू जेड, जेड जेड कट गया, क्या आया, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। अरे हाँ, ऐसे क्या आई आर एम एस को लिख सकते हैं वी आर एम एस बाई
जेड, तो आई आर एम एस को अगर लिखो वी आर एम एस इंटू जेड, तो वी स्क्वायर आर एम एस इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। तो जैसे भी आपको लिखना हो लिख सकते हो आप फॉर्मूला, जो तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा क्या लगे, जो सवाल में दे रखा हो उस हिसाब से लिखो एवरेज पावर, क्योंकि एवरेज पावर अगर आ गई तो एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी क्या लिख सकते हैं, पावर एवरेज इनटू टाइम। और एनर्जी अगर आ गई तो भैया कितना बिल आ रहा है वो बता पाएंगे, हालांकि हमने उसकी एक शॉर्ट ट्रिक पहले ही सीख रखी है। बोलो यस और नो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। क्लियर है सर, सही लग रहा है सर। पावर एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई जेड। हमें क्रिस्टल क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार जबरदस्त। ओ हो, उतार लो इसको, उतार लो इसको, शर्माओ मत। जेड क्या है, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, 5 सर्किट पढ़ा चुका हूं आपको। ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे पक्की बात, अरे सोच लो। बिल्कुल पक्की बात सर, सोचना क्या है। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। बताइए पावर फैक्टर ना तुम्हें ना, अगर तुम कभी अपने इसको देखोगे ना, देखो cos थीटा के लिए लिख दो r बाई जेड, तो जेड कट जाएगा, तो जो अपने लिखा वो आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा के लिए r बाई जेड भी लिख सकते हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पावर फैक्टर तुम ध्यान देना, अगर तुम ध्यान देना, पावर फैक्टर तुम्हारे बिजली के घरों पे ना बिजली का बिल आता है, उसमें पावर फैक्टर लिखा होता है, देखना ध्यान से। पता है गवर्नमेंट क्या कहती है कि पावर फैक्टर आपका बड़ा होना चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी और आई के बीच का एंगल ज्यादा हो, कम होना चाहिए। आपके घरों में ऐसे अप्लायंसेस लगे होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर होगा तो भाई साहब लॉस बढ़ जाएगा। क्योंकि आप तो सरकार तो आपको पूरी वी दे रही है, आपने उसकी आधी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। आपने जो लोड ने लिया, बेसिकली ध्यान से समझो, ये कौन सी पावर है जो लोड ने कंज्यूम करा। अरे सरकार तो आपको पूरा वी दे रही है। अरे हाँ, अगर आपने उसको पूरा यूज नहीं करा, मतलब आपने पावर फैक्टर कम रखा, ओ हो, तो इसका मतलब आप बिजली, सरकार की बिजली को वेस्ट कर रहे हो। तो सरकार ये कहती है कि आपका पावर फैक्टर बड़ा होना चाहिए। इसलिए कभी कभी देखना, अगर पावर फैक्टर जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहां पे पावर ऐसे अगर अप्लायंसेज लगाए जाएं जिनमें पावर फैक्टर कम हो, तो भैया है ना, सरकार आप पे पेनल्टी लगाने लगती है। जनरली सरकार ये कहती है कि आपका पावर फैक्टर 90% से ज्यादा, मतलब 0.9 से ज्यादा होना चाहिए, वरना पेनल्टी लगती। खैर मैं उसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पहले था जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो। अब देखो इस फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ओहो देखो, फॉर होम अप्लायंसेस जो मैंने आपको बोला, अगर आप ध्यान देंगे तो वी आर एम एस आई आर एम एस अपरेंट पावर, मतलब जो सरकार आपको अपरेंट पावर देना चाहती है, भाई हम तो ये दे सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस, पर आप लेते कितने हो, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा, तो उसे अपरेंट पावर बोल देते हैं। पावर फैक्टर को ऐसे भी बोला जाता है कि अपरेंट पावर अपॉन एक्चुअल पावर इज पावर फैक्टर। कंफ्यूज मत हो, इसमें ऐसी खास बात नहीं, चाहो तो लिख लो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। ओ हो, ये मत लिखना फटाफट लिख लो, फटाफीट नहीं है, फटाफट। ओ हो, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। मेरे हिसाब से मैं कहानी को यहीं से चालू करूँ, अगले टाइम पे कहानी को यहीं से चालू करूंगा, जल्दबाजी नहीं करते, पावर फैक्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगले टाइम पे कहानी को यहीं से चालू करा जाएगा। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय। यहीं से चालू करेंगे कहानी को, बाय।